गुरुवार शाम 4 बजे के आसपास धार अलीराजपुर जिले की सीमा पर स्थित रंजीतगढ़ यानी थाना तालाब में डूबे युवक मुकेश वसूनिया का शव करीब 42 घंटे बाद आज सुबह 9:30 बजे बरामद हो गया। धार से आए गोताखोरों ने ही शव को बरामद किया और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जब अब जोबट लाया गया तो रास्ते में जोबट थाने पर ही शव को रोक दिया गया और धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरना प्रदर्शन में मांग की गई थी कि ये एक हत्या थी। पुलिस की चली गोलियों ने वो परिस्थितियां पैदा की, वो हालात पैदा किए जिसके चलते मुकेश वसूनिया की मौत हो गई। पूरे मामले में आज दिन भर क्या हुआ पूरा बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। गुरुवार को डूबे युवक मुकेश वसूनिया का शव आसानी से नहीं मिला। करीब 42 घंटे की कवायद के बाद गोताखोरों ने इस शव को आज सुबह 9:30 बजे रिकवर किया और रिकवरी के बाद इस शव को जोबट में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा था। तैयारी वीडियोग्राफी की भी थी। जोबट के पोस्टमार्टम गृह तक ये शव पहुंच पाता उसके पहले ही जोबट थाना आ गया और यहीं पर शव को उतारकर परिजनों ने और राजनीतिक दलों के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता महेश पटेल भी आ गए। शंकर बामनिया, सुरपाल सिंह अजनार और तमाम नेता पहुंच गए और इन सब ने मांग की कि ये एक हत्या है और बाग जिले के जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने जिस तरीके का वातावरण बनाया, जिन परिस्थितियों को निर्मित किया जिसके चलते मुकेश की तालाब में डूबने से मौत हो गई, उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। साथ ही 50 लाख रुपए का मुआवजे का भी मांग की गई और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग की गई। धमकी ये दी गई कि अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्यपाल जो दौरे पर आ रहे हैं जिले के अगले 3 दिनों बाद उनके आने पर प्रदर्शन किया जाएगा और शव को तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस हंगामे के दौरान पुलिस के अधिकारी लगातार समझाइश देते रहे लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। अंततः पोस्टमार्टम करवाने की बात पर प्रदर्शनकारी सहमत हो गए। शव का पोस्टमार्टम किया गया। शव के पोस्टमार्टम के दौरान जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मुकेश वसूनिया के शरीर में कोई गोली नहीं लगी है लेकिन डूबने से मौत होना बताया गया है। हालांकि विस्तार से रिपोर्ट बाद में आएगी। फिलहाल पुलिस ने एक मर्ग इंटीमेशन कायम किया है और जांच की बात कही है और लिखित में जब पुलिस ने ये दे दिया परिजनों को और ग्रामीणों को कि ये जांच का विषय है और जांच के दौरान कार्रवाई की जाएगी। ये भी लिखित में दिया गया कि बाग थाने के पुलिसकर्मी आए थे, उसके बाद जो परिस्थितियां हुई हैं उसमें मर्ग हुआ है। अब जांच के तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले में जो पहलू है, पहले आप सुन लीजिए कि मांग क्या थी प्रदर्शनकारियों की। हमारे रंजीतगढ़ के पूर्व सरपंच के लड़का था और मुकेश वसूनिया जो कि मतलब कुछ अपने ट्रैक्टर से जा रहा था और वहाँ रेती लेके आ रहा था। कुछ पंचायतों के काम होंगे तो उसमें लेके आ रहा था तो बाग पुलिस आई करीब 5-6 मतलब 4-5 बजे के करीब 4 बजे के करीब आई और उसे ट्रैक्टर से दौड़ा के करीब 1-1.5 किलोमीटर तक दौड़ा के ले गई है और वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, वहाँ पे कूदा और 2-3 नाले पार करके तीसरे नाले में डूब गया क्योंकि गोली चलाने से गोली चलाई, ऊपर फायर करे, फिर जब तीसरे नाले में कूदा जब भी फायर करे गोली लगी या नहीं लगी अभी पीएम के बाद मालूम पड़ेगा। और उनको तत्काल यहाँ हम जोबट थाने पे घेराव किया थाने का और जब तक 302 मुकदमा नहीं कायम हुई बाग पुलिस पे जब तक हम डेड बॉडी नहीं हटाएंगे। और मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि तत्काल इस परिवार को 50 लाख की मुआवजा दे क्योंकि एक छोटी बच्ची 4 माह की है और परिवार में माँ है और पिताजी है तो इनको तत्काल 50 लाख की मांग करता हूँ। शव जब तक 302 नहीं लगे तब तक शव यहाँ पे रहेगा, चाहे राज्यपाल आ रहे हैं जब तक भी रखेंगे हम, जब तक 302 नहीं कायमी होगी जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और हमने फ्रीजर भी बुलवा लिया है यहाँ पे कि ताकि डेड बॉडी खराब नहीं हो और हम अगर नहीं होएगा तो हम जब तक नहीं होंगे और पूरे जिले के आदिवासी लोग यहाँ पे घेराव करके और एफआईआर कराएंगे। हमारी मांग है शासन से
कि जो दोषी पुलिस कर्मचारी है उनको तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए और उन लोगों पे 302 का मुकदमा दर्ज हो, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और हम लोग ये चाहते हैं, हमारे आदिवासी समाज के माध्यम से सब लोग हम लोग चाहते हैं कि उस पर मजिस्ट्रेट जांच हो। तो दिन भर चली कवायद के बाद इस मामले में सुखद पटाक्षेप ये हुआ कि परिजन शव की बिगड़ी हुई हालत को देखते हुए और पुलिस के आश्वासन को देखते हुए अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए और शव को जोबट से लेकर अपने गांव रंजीतगढ़ रवाना हो गए। और जब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इस समय शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। और इस मामले में पुलिस का क्या कहना है, हमने बात की जोबट के एसडीओपी जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे। सुनिए। गुरुवार के दिन, आज से 2 दिन पहले, ग्राम रंजीतगढ़ में तालाब में मुकेश पिता बिशन, जाति भील, उम्र 20-22 साल का लड़का जो डूब गया था, उसकी 2 दिन तक उसकी तलाश की, लाश नहीं मिली थी। आज सुबह करीब 40-42 घंटे बाद उसकी लाश बाहर से गोताखोर आए थे, उस सुबह 9:30 बजे निकाली। लाश वहीं रंजीतगढ़ से जोबट पोस्टमार्टम कराने ला रहे थे। यहाँ जोबट थाने के सामने कुछ लोगों ने यहीं पर लाश रख ली और बोले उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए बोले, और जो अगर कोई अपराधी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उन्होंने मांग रखी थी। हमने बोला जांच कराने के बाद जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। फिर पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश अभी वापस उनको गांव वालों को सौंप दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तत्काल डॉक्टर साहब से पूछा गया था और बताया कि उन्होंने कि गोली तो नहीं लगी है, लेकिन लोगों का आरोप है, उसकी जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच की जाएगी और जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब मर्ग कायम हो चुका है। पूरा मामला पुलिस की जांच के ऊपर है। ग्रामीणों का आरोप बाग की पुलिस पर है और अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या साबित होता है। अगर ये साबित हुआ कि पुलिस वाकई में जिम्मेदार है मुकेश वसूनिया की मौत की, तो 304 का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अब क्या होगा ये जांच की परिस्थितियां तय करेंगी, विस्तार से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो तय करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तकनीकी रूप से मुकेश को गोली नहीं लगी है, इसका फायदा बाग की पुलिस को हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई वो मौत की वजह बनी, ये साफ है। लेकिन जो बचाव की जो कोशिश है धार जिले की पुलिस की, वो यही है कि वो मुकेश को एक इनामी बदमाश जिस पर 10,000 का इनाम है वो घोषित कर रहे हैं और साथ ही 2-4 मुकदमे हैं उसका भी हवाला दे रहे हैं। लेकिन मुकदमे दर्ज हो जाने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता, ये न्यायालय का विषय होता है। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से वातावरण बनाए कि किसी युवक की जान चली जाए। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।